ऐसा समय आ भी सकता है अगर आज हम लोग अपने हक और अपने अस्तित्व अगर जगह पे नहीं रहेगा, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, तो आपको हक और अधिकार की बात को रखने के लिए आपका हम लोग के लिए पूरे राज्य मतलब पूरे भारत राज्य के लिए परिसीमन होना बहुत अच्छी बात है कि वो विधेयक भी है। जब राज्य में ST SC के सीट के बारी बात आता है तो उसमें कहा गया है कि उसके जनसंख्या के अनुपात पे परिसीमन आयोग का रिपोर्ट देख लीजिएगा। पिछला परिसीमन आयोग ने जब सीट घटाया था तो उसके पीछे संविधान का तर्क दिया था कि ये उसी प्रकार टोटल अगर आप देखेंगे 122 सीट में से जो 41 सीट बढ़ा, 41 में से आपका मुंह से लगभग 50 गाड़ी आ रही है। गढ़वा काढ़ी फेंका जाता है ताकि आदिवासियों का अलगाव हो जाए सरना और ईसाई में। ये हटा दे रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? मतलब सबका परेशानी आदिवासी ही झेले। बैनर है किसी पार्टी का स्टेज है, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्टेज नहीं है, ना ही उसके तहत हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ना ही कोई पार्टी का बैनर है। यहाँ जितने लोग भी उस दिन रहेंगे, चाहे आदिवासी समाज में सरना हो या ईसाई, सभी मिलकर एक साथ मिलकर ये महाजुटान आदिवासी रैली कर रहे हैं परिसीमन के ऊपर। और यहाँ पे जो बांटने की कोशिश कर रहा है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे ST रिजर्वेशन सीट की बात हो रही है। अगर आप परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में भूल जाइए कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आदिवासी बन पाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का रहे, वो BJP का रहे, JMM का रहे, कांग्रेस का रहे, RJD का रहे, या फिर JLKM का रहे, या फिर आजसू का रहे। यहाँ आदिवासियत की बात होगी और वो मंच इसलिए ही है। आज परिसीमन आप जनसंख्या के तर्ज पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हालांकि होता है ST और SC सीट पे भी परिसीमन जो है वो जनसंख्या के आधार पर ही होगी, लेकिन हम तो 80% जो मिनरल्स है, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे अभ्रक हो, जो भी मिनरल्स है वो हमारे ज़मीन पे था, 80% आदिवासियों के ज़मीन पे है। तो वो ट्राइबल लैंड को हमने भारत हित, देश हित में योगदान में दिया ताकि देश आगे बढ़े, है ना। और उसके बाद उस कारण हमारा पलायन हो गया। सबसे पहले विस्थापन कर दिया गया, हमें विस्थापन कर दिया गया वो ट्राइबल लैंड छोड़ के, जहाँ मिनरल्स उस लैंड को छोड़ के हम लोग कहीं और चल गए, और वहाँ से फिर कमाने खाने के लिए लोग विस्थापन हो गए। तो इधर भी हमारा जनसंख्या घट गया, उधर भी हमारा जनसंख्या घट गया, हमारे लोग रहे नहीं। तो आप मतलब ये परिसीमन जनसंख्या के आधार पे करके मतलब क्या हम लोग को आदिवासियों का प्रतिनिधित्व को घटाना चाह रहे हैं क्या? हम लोग को सजा देना चाह रहे हैं क्या? और दूसरी बात, आप 5th शेड्यूल जो CNT एक्ट में जो ज़मीन है, CNT ज़मीन, यहाँ पे सभी आधा से अधिक लोग बसे हुए लोग तो सब सादा पट्टा वाले हैं। पहले सब सादा पट्टा वालों को भगाइए ना झारखंड से, उसके बाद यहाँ पे परिसीमन करवाइएगा। और सादा पट्टा पे लोग बस कैसे रहें? ये पावर तो हर साल ये रिपोर्ट जाना चाहिए चेक-इन का राज्यपाल को, ये सेंट्रल राज्यपाल को ये देखना चाहिए ना कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये हर साल का। तो वो तो सीधा बोलते हैं कि आपने 28 सीट पे जिसको वोट दे के जिताया आप उनसे जाके बात कीजिए। तो वो उनका काम नहीं है ना, वो आपका काम है। CNT ज़मीन पे कैसे सादा पट्टा इतना अधिकतर बढ़ रहा है? तो पहले आप इसको हटाइए सादा पट्टा वालों को, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जनसंख्या के आधार पे करना है कीजिए, कैसे हम लोग की बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरी बात, आप आज तो बांट रहे हैं हम लोग को सरना ईसाई करके, हालांकि ये काढ़ी फेंका जाता है ताकि आदिवासियों का अलगाव हो जाए सरना और ईसाई में। तो ऐसे कुछ लोगों को हम बोलना चाहेंगे, आपका DNA क्रिश्चियन से जरूर मिलेगा, क्योंकि आदिवासी सरना में भी उराव मुंडा हो टाइटल रहता है और क्रिश्चियन में भी आपको वही सेम टाइटल मिलेगा। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि वो हमसे अलग है, वो हमारे भाई ही हैं और वो आदिवासी ही हैं। आदिवासी से आप उसको नकार नहीं सकते। और ये सीट की लड़ाई, आज ST सीट की लड़ाई हम आदिवासियों के लिए ही है। तो उस दिन मिलजुल कर सभी सरना हो चाहे ईसाई एक ही प्लेटफॉर्म पर आइए और मिल के हम अपने हक अधिकार की बात करें, कैसे हमारा ट्राइबल सीट बढ़े। आज सरकार, जैसे शशि भाई ने बोला कि जंगल से बाघ भालू भी गायब हो जाते हैं तो सरकार उनको संरक्षण देती है, उसको सरकार चलाने के लिए पूरे भारत में कैसे बचाव करे उस पर योजना बनाती है। तो आदिवासी क्या, आदिवासी लोग क्या मतलब ये जानवर से भी गेल गुजरे हैं क्या, जो आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं? और आने वाले दिन अगर एकजुटता नहीं हुआ, अगर जनसंख्या के आधार पे होता है, तो भूल जाइए कि कोई हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का बनेगा। ये फिर वही लोग बनेंगे, ये रघुवर दास जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग, जो ये लोग तो झारखंड को चारागाह बना के रख दिए हैं जी। यहाँ का जितना मिनरल्स है सब उठा के डायरेक्ट अपने आका को देते हैं, दिल्ली भेजने का काम करते हैं डबल इंजन की सरकार पे। तो चाहते हैं कि आप लोग कि झारखंड का जो मिनरल्स है
वो डायरेक्ट इन लोगों के हाथों चला जाए दिल्ली। हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने अलग राज्य के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने जान दिया है। और आप MMDR की बात कर रहे हैं, सेस हटा दिए आप। मतलब मेरा यहाँ से आप ले जाएंगे सामान मिनरल्स और आप सेस भी आप हटा दे रहे, पूरा कब्जवारी आपका इस पे है। क्यों नज़र है झारखंड में? क्योंकि यहाँ आपकी सरकार नहीं है। और आप यहाँ के सरकार को सेस नहीं दीजिएगा तो यहाँ सरकार मैया सामान बांटेगी कहाँ से देगी लोगों को? मैया सामान में भी देखिए अधिकतर लेने वाले लोग जो है सब सादा पट्टा में रहने वाले लोग हैं। एक घर में 5 लड़की है, मान लीजिए सबको 2500 मिला, 2500 कितना हो गया? 5 बहनों का, 4 बहनों का। और वही जो यहाँ के लोकल लोग हैं उसके कारण विधवा पेंशन सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसका 1000 है, विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है इसी चीज़ के कारण। तो उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। और सबसे पहले आप यहाँ शेष बिल भी नहीं दिए, अब वो भी हटा दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? मतलब सबका परेशानी आदिवासी ही झेले। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, हमने उसको बहुत अच्छे से, हमारे समाज के आदिवासी लोगों ने उसको स्वीकारा। तो आप जनसंख्या इधर से भी हमारा जो है वो उसको हम लोग मेंटेन करके चल रहे, तो उसका भी सजा आप हमारा आदिवासी समाज प्रतिनिधित्व घटा के देना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं सभी पार्टी के आदिवासी नेताओं को बोलना चाहूँगी, अपना अपना सीट बचाना है तो आके लड़िए। इसके खिलाफ अगर नहीं लड़िएगा तो फिर समझिए गौन हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी बचाना है अपना सीट। हम लोग सबका ठिका लेके नहीं रखें कि हम लोग आज लड़ दे रहे हैं फिर मलाई खाइएगा आप लोग। यहाँ सबों को आने की आवश्यकता है, नहीं आइएगा तो फिर गुलामी करते रह जाइएगा जिसका करना है। आप समझ जाइए कि झारखंड को सब तरफ से लोग घेरे हुए हैं। इसलिए सभी पार्टी के ट्राइबल नेताओं को आके, अगर आप इस मंच से नहीं आना चाहते हैं लेकिन परिसीमन के प्रक्रिया के खिलाफ आप अलग मंच बना के इसका विरोध कीजिए कि जनसंख्या के आधार पर यहाँ परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही गौन हैं और उस गौन का सजा हमारा प्रतिनिधित्व घटा के नहीं दे सकते। आप जाइए आज रामगढ़ में, वहाँ आदिवासी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप चले जाइए हजारीबाग, वहाँ भी आदिवासी का जनसंख्या ज़्यादा है। चतरा चले जाइए, वहाँ भी आदिवासी का जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर रिजर्व सीट नहीं है। हमारा ST का सीट नहीं है, हमको दिक्कत पड़ रहा है। हम आदिवासी हैं, हम जाते हैं वहाँ के विधायक को बोलने के लिए, तो हमारी विधायक तो नहीं है जो हमारी बात सुनेगी। तो इस प्रकार से आप बनाइए ना। आप जाके रामगढ़ में जाके हाल देखिए, जहाँ पे ट्राइबल सीट है वहाँ पे चलो ठीक है, लोगों का कामकाज हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ट्राइबल सीट नहीं है और ट्राइबल की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ आप जाके देखिए आज भी स्थिति हमारे लोगों की क्या है, बद से बदतर है। तो अगर परिसीमन हम लोग बिकना नहीं चाहते हैं, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, वहाँ भी आदिवासी की जनसंख्या ज़्यादा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम में, लेकिन हम लोग वहाँ के आदिवासी के जैसा बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हम लोग एकदम बढ़ चढ़ के परिसीमन के प्रक्रिया का विरोध करेंगे। आपको अगर यहाँ सीट बढ़ाना है जनरल ST जनरल OBC का 50%, तो आपको ST कैटेगरी SC कैटेगरी का भी 50% सीट आपको बढ़ाना होगा। अगर उनका बढ़ता है तो हमारा ही 50% बढ़े। आप तो मतलब चालाकी कर रहे हो। मान लीजिए उधर सीट 50% बढ़ा दिए, हमारा जनसंख्या नहीं है, हमारा सीट नहीं बढ़ा, तब तो कल विधायक बनने के लिए आपको जैसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे वहाँ यहाँ भी झारखंड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ जरूर आदिवासी लोग मतलब बने होंगे मुख्यमंत्री, बट वहाँ कोई भी नीति नियमावली आदिवासियों के लिए नहीं बन पा रही है। वहाँ कुछ भी होता है तो इनको दबा दिया जाता है। तो ये झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ हम लोग इतना खुल के बोल पा रहे और हमारा दबदबा है, और यहाँ से जो उलगुलान होता है ये दिल्ली तक जाता है। तो ये परिसीमन के तर्ज पे आप सोचेंगे यहाँ लोगों को गुमराह कर दे और एक आदिवासियों पे कार्ड फेंके सरना और ईसाई का, तो वो होने नहीं जा रहा है। सब यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए ये जो आप लोग गेम देते हैं ना, आपस में लड़वा दो, इन लोगों को अलग कर दो, तो ये सब काम नहीं चलेगा। उस दिन पूरे झारखंड से सभी आदिवासी भाई बहनों को एकदम मिलजुल कर एक साथ एकजुट होने की आवश्यकता है। किसी का बात मत सुनिए। आदिवासी मतलब आदिवासी, आदिवासी मानने वाले अनेक धर्म है, गोंड है, भील है, मुंडा है, और सब अलग अलग धर्म मानता है, लेकिन उससे पहले आप एक आदिवासी हैं और आदिवासी सीट बचाना है आपको, तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 30 तारीख को आना है, 30 अगस्त को मोराबादी मैदान में। और यहाँ के कार्यक्रम होने के बाद हम इसको पूरे जिला लेवल में ये कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूरे संथाल परगने की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है, क्योंकि जो प्रक्रिया, ये दोहरा चरित्र को पहचानना जरूरी है। एक तरफ अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम जनसंख्या को आधार नहीं बनाएंगे टोटल सीट बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम एग्जिस्टिंग सीट जो है 50% हर स्टेट में बढ़ाने वाले एग्जिस्टिंग सीट का। वही दूसरी तरफ जब ST/SC के बारे में आता है, मेरे पास 131वां संविधान संशोधन विधेयक है और परिसीमन विधेयक भी है।
जब राज्य में ST/SC के सीट के बारी बात आता है तो उसमें कहा गया है कि उसके जनसंख्या के अनुपात पे होगा। ये दोहरा चरित्र है उनका। अगर आपको करना है, अगर जनसंख्या के आधार पर टोटल सीट नहीं बढ़ा रहे हैं तो ST/SC का भी आप टोटल सीट जनसंख्या के आधार पर नहीं तय कीजिए। ये मेरा स्पष्ट है। ये केवल संथाल परगना की बात नहीं है। रांची जैसा इलाका में जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हमेशा डेमोग्राफिक चेंज का बात आता है तो हिंदू मुस्लिम का केवल बात आता है, बांग्लादेशी का केवल बात आता है। आप यहाँ पर देखिए ना, कितने लोग आज से 100 साल पहले कितना आदिवासी का जनसंख्या था। हम 50% से अधिक थे और आज हम 100 साल के बाद मात्र 26% हो गए हैं। इसके लिए कौन दोषी है? सभी लोग दोषी है। अभी बहन ने बताया सादा पट्टा में बस गए हैं, 2-2 डिसमिल जमीन में 3 तल्ला मकान बन गया है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? यहाँ कस्टोडियन यहाँ पर राज्यपाल होते हैं कि हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देना है अनुसूचित जनजाति के बारे में। उसका आज तक रिपोर्ट ही कई साल से नहीं दिया गया है। DC यहाँ पर लैंड मामले में बिना DC का परमिशन का आप कोई भी जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं CNT एरिया में। उसके बाद इतना ज्यादा ग्रॉस वायलेशन DC के आवास के सामने से, DC ऑफिस के बगल से ही हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जनसंख्या हमारा घटा है और ये सभी कारण है। तो ये केवल संथाल परगना नहीं, पूरा झारखंड में इसका इम्पैक्ट होने वाला है। पिछले बार 6 सीट घटा था, इस बार कितना घटेगा वो आप लोग सभी जान रहे हैं। शशि जी, परिसीमन आयोग ने ऐसा कोई आधिकारिक बात कही? देखिए, मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ। परिसीमन होने से पहले संविधान में एक संशोधन करना पड़ता है, चाहे वो अनुच्छेद 55 हो, 81, 82, 170, अनुच्छेद 330, 301, 332, 334, 332A, ये सभी संविधान प्रोविजन होता है, इसमें संशोधन होता है। दूसरा, परिसीमन एक्ट, डिलिमिटेशन एक्ट पास करना पड़ता है और उसी आधार पे परिसीमन आयोग का गठन होता है। हम लोग को कैसे आशंका लगा? ये तर्क जो मैं दे रहा हूं, आप संविधान पढ़ के देख लीजिएगा और पिछला परिसीमन आयोग का रिपोर्ट देख लीजिएगा। पिछला परिसीमन आयोग ने जब सीट घटाया था तो उसके पीछे संविधान का तर्क दिया था कि ये संविधान में प्रावधान है कि हम जनसंख्या के अनुपात पे ही हम परिसीमन कर सकते हैं। वो उन्होंने बताया कि लोकसभा में अनुच्छेद 330 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि जनसंख्या के अनुपात पे होगा और विधानसभा में 332 क्लॉज 3 के आधार पे होगा। अभी जो संविधान संशोधन आया, सभी क्लॉज में संशोधन किया गया, लेकिन 330 क्लॉज 2 जो जनसंख्या के अनुपात पे ST का सीट लोकसभा में तय करता है और 332 क्लॉज 3 जो विधानसभा में तय करता है, उस पर संशोधन नहीं किया गया। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि जो ST और SC का सीट कितना होगा वो जनसंख्या के अनुपात पे है। तो हमको इसलिए डर है। और मान लेते हैं, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, अगर सीट 50% बढ़ता भी है, 122 मान लेते, 81 से 122 से 126 होता, मैं समझने के लिए 122 सीट का उदाहरण दे रहा हूं। 122 सीट होता है तो जब जनसंख्या के अनुपात पे अगर सीट बढ़ेगा तो आप 122 का 26% कर लीजिए, कितना होता है? 31 पॉइंट समथिंग, राउंड फिगर में 32 होगा। और वही बहुमत के लिए हमको कितना चाहिए? लगभग 62-63 सीट चाहिए होगा। हमको 50% बहुमत से दूर कर दी। आदिवासी का क्या कभी सरकार बन पाएगा? क्या कभी आदिवासी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इनका षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से भी झारखंड में आदिवासी की सरकार ना बन सके, जैसे मध्य प्रदेश में है, और आदिवासी का मुख्यमंत्री यहाँ ना बन सके, ये इनका षड्यंत्र है। तो हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि अगर परिसीमन करना है, हम लोग आंदोलन पहले क्यों कर रहे हैं? साउथ का स्टेट क्या बुड़बक था कि ये 2 साल पहले से आंदोलन कर रहा था? वो लोग भी इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि परिसीमन, देखिए क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसका कोई भी निर्णय को आप ना हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भी, जैसे साउथ स्टेट पहले से आंदोलन कर रहा है, हम लोग भी पहले से आंदोलन कर रहे हैं ताकि संविधान संशोधन विधेयक जो आए उस पर हमारा डिमांड, उसमें संशोधन किया जाए और डिलिमिटेशन एक्ट जो पास है उस पर हम जो मांग कर रहे हैं उसको डाला जाए, तब परिसीमन हो। तो हमारा डिमांड स्पष्ट है, 330 क्लॉज 2 में संशोधन हो और 332 क्लॉज 3 में संशोधन हो करके ही परिसीमन अगर झारखंड में होगा तो अगर जनसंख्या के आधार पे आप लोग नहीं करने बोल रहे हैं तो नहीं होगा। तो वर्तमान सीट के अनुपात पे सीट बढ़ाना चाहिए। जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट में जनसंख्या को नहीं देखा जा रहा है, केंद्र सरकार में भी यही ना तर्क दिया गया अमित शाह के द्वारा कि हम 50% सीट बढ़ा रहे हैं। न अगर जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ाएंगे तो यूपी में 80 सीट है वो बढ़ करके 130-140 हो जाएगा। तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहां 39 सीट है वहां मात्र 48 सीट बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि हम हर राज्य में जनसंख्या नहीं, हम 50% बढ़ा रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट मांग है, अगर जनसंख्या के आधार पे नहीं होगा
तो जो वर्तमान सीट है उसके अनुपात पे परिसीमन होना चाहिए। तो इसमें क्या समीकरण बनेगा आप देखिए। आप पहले जो मैंने बताया कि 122 में 4 ही सीट केवल एसटी का बढ़ेगा, 1 एससी का बढ़ेगा और 36 जनरल सीट बढ़ जाएगा। अब अगर जनसंख्या के अनुपात में ना हो करके वर्तमान सीट के अनुपात पे अगर सीट बढ़ता है तो इसमें क्या होगा कि 122 का अगर विधानसभा होता है वहां पर आपका एसटी मान लेते हैं अगर 50% बढ़ा, एसटी सीट अगर अभी 28 है, एसटी का 28 का 50% करेंगे 14 होगा, वो 28 प्लस 14 42 हो जाएगा। एससी 9 है, उसमें 50% कीजिएगा तो 4.5 आता है, 5 सीट उसका बढ़ेगा, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। उसी प्रकार टोटल अगर आप देखेंगे 122 सीट में से जो 41 सीट बढ़ा, 41 में से आपका 14 एसटी का सीट बढ़ेगा, 5 एससी का बढ़ेगा और 22 जनरल सीट का बढ़ेगा। तो इसमें हमको लगता है किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एसटी के लोग भी, एसटी समाज के लोग भी खुश रहेंगे, एससी भी खुश रहेंगे और जनरल भी खुश रहेंगे क्योंकि उनका भी 22 सीट बढ़ा। तो हम तो बीच का फॉर्मूला हम बता रहे हैं केंद्र सरकार एक चीज और इस आधार पे करे। ये जो आप लोग अस्मिता की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग हैं, क्या और भी जो आपकी हैं राज्य में जो विपक्षी पार्टियां हैं भाजपा, उनके आदिवासी नेता आपको समर्थन दे रहे हैं? हमने हाँ। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था जिसमें इस राज्य में जितना भी छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा दल को हमने न्योता दिया था। इसी प्रेस क्लब में मीटिंग हुआ था 28 जून को। जेएमएम के द्वारा भी प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया था, कुछ कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन जेएमएम का हमारे आंदोलन पे, इस मांग पे पूरी तरीके से समर्थन है। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर के आया, पूरा 100% समर्थन है और उनको हमने न्योता भी दिया। कांग्रेस तो समर्थन दे ही रही है। बात रही बीजेपी की, बीजेपी के द्वारा अभी तक किसी भी तरीके का इसको लेकर के हमें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। हम तो उनको भी न्योता दिए थे कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में आए, हमारे साथ बैठे, आदिवासी के साथ क्या नुकसान होने वाला इस राज्य में उसको जाने, तब जाकर के आप परिसीमन करें, लेकिन कोई नहीं आया। आजसू के प्रतिनिधि को भी हमने इनविटेशन दिया था, उनका भी कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं आया। वाम दल के कुछ प्रतिनिधि आए थे जिनका पूरी तरीके से इसमें समर्थन है, और छोटे छोटे जो आम आदमी पार्टी है वगैरह वगैरह छोटे छोटे सभी दल आए थे यहाँ पर। लेकिन मूलतः बीजेपी अगर इसमें नहीं आ रही है तो इससे यह दिखता है कि बीजेपी का मानसिकता आदिवासी विरोधी है। वो चाहते हैं कि आदिवासी का कोई मुख्यमंत्री ना बने। बीजेपी चाहती है कि आदिवासी का सीट घटे, इसलिए शायद वो इस बैठक में नहीं आए। और हम तो अभी भी आमंत्रण कर रहे हैं कि आप आइए, रैली का समर्थन कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। पहले अपना सीट बचाइए, उसके बाद में पार्टी को देखिएगा। पहले माटी है फिर पार्टी है। माटी नहीं बचा पाइएगा तो पार्टी लेके क्या कीजिएगा। लगभग 1.5 लाख की संख्या में मोराबादी मैदान में लोग जुटेंगे। हमने 24 जिला का दौरा किया है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी भी इस रैली का अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ सभी जगह जहां आदिवासी आज तक निकले नहीं हैं वहां से भी निकल रहे हैं। हमने हजारीबाग गया था, चतरा गया था, चतरा में लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं। पलामू से लगभग 50 गाड़ी आ रही है। गढ़वा से लोग बोल रहे थे कि हम 20 प्रखंड में 19 प्रखंड गढ़वा में आदिवासी लोग रहते हैं, चेरोवर खेरवार, वो सब आ रहे हैं। उसी प्रकार चाईबासा से लेकर के आपका जमशेदपुर, सरायकेला खरसावा, खूंटी से लेकर के सभी जिला में, रामगढ़ से लेकर मैं सभी जिला का नाम लूँ, संथाल परगना तक लाखों की संख्या में अपना पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित होंगे और उस दिन एक कड़ा संदेश रैली के माध्यम से हम केंद्र सरकार को देने जा रहे हैं। और ये महज आगाज है। इसके बाद हम लोग दिल्ली में एक प्रतिनिधि हम लोग जा करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे, इस देश के जो कानून मंत्री हैं उनसे मिलेंगे और अपना डिमांड उनको रखेंगे कि इस आधार पे आप परिसीमन कीजिए, नहीं तो परिसीमन होने नहीं देंगे। और हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी है, उनसे भी हम मिल करके अपना डिमांड को सौंपेंगे और बोलेंगे जब ये परिसीमन बिल सदन में आएगा तो हमारे पक्ष में अपनी बातों को रखे। ये हमारा अगला चरण है और इसके बाद जिला स्तर पे हम लोग का आंदोलन होगा। जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सभी को मेरा जोहार, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरे माध्यम से वो सभी को मैं जोहार कहना चाहूँगी। मैं अंजू तिर्की, एक छात्र नेत्री भी होने के नाते मैं आज ये कहना चाहती हूँ, परिसीमन होना बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए। पूरे राज्य मतलब पूरे भारत राज्य के लिए परिसीमन होना बहुत अच्छी बात है कि वो 11 साल या 20 साल में एक बार होती है। पर परिसीमन के पीछे जो साजिश चल रहा है ये होने हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि
परिसीमन करना है आप क्षेत्रफल के हिसाब से कीजिए, संख्या के हिसाब से करना, ये कहाँ का ये है। हम आदिवासी का सीट घटेगा, और जिस तरह से परिसीमन होने जा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। विधानसभा में सीट बढ़ेगी, लोकसभा में बढ़ेगा, पर हम आदिवासियों के साथ ये अत्याचार होने जा रहा है क्योंकि हमारा सीट घटने जा रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, आप भी ये जो हमारा 30 तारीख को आदिवासी महाजुटान जो होने जा रहा है उसमें आप भी शामिल हो। आप भी एक आदिवासी है, सरकार होने के नाते सबसे पहले आप एक आदिवासी व्यक्ति है। जिस प्रकार से जो हमारे साथ हर बार अत्याचार होता है ये बहुत ही गलत है। हम लोग कब तक सहेंगे? हम युवा पीढ़ी देखते आ रहे हर चीज़ में कि आदिवासी को दबाया जा रहा है, ये कब तक होगा? जो भी ये बाहर से लोग यहाँ के बहुत से बस गए हैं, संख्या के आधार पे होगा तो हमारा घाटा है। मैं यही कहना चाहूँगी, आप परिसीमन कीजिए, हमारा रोक नहीं है। परिसीमन करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि विधायक लोग के लिए सीट बढ़ेगा, लोकसभा में सीट बढ़ेगी, पर इसमें घाटा तो हम आदिवासियों का होने जा रहा है क्योंकि हमारा सीट घटेगा। मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी झारखंड के लोग हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से है, वो सभी 30 अगस्त को शामिल हो और ये इस महारैली को सफल बनाए क्योंकि केंद्र तक आवाज़ पहुँचे। और केंद्र हमारा जो भी परिसीमन के लेके विचार है वो समझे, और आपको परिसीमन करना है तो जनसंख्या के आधार पे नहीं होगा, आपको करना है क्षेत्रफल के हिसाब से कीजिए। बस मैं ये कहना चाहूँगी। जोहार। ये बात है कि आप लोग अभी तक अगर जागरूक हो जाते तो आज हम सबको सफ़र नहीं करना पड़ता। जो हम लोग अभी यंग जनरेशन होने के बात कर रहे हैं कि हर जगह पे आदिवासी प्रताड़ित हुआ है। चाहे आप असम को लेकर के देख लीजिए कि असम के आदिवासियों के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है, उसी तरीके से ये लोग सोच रहे हैं कि अब झारखंड के आदिवासी के साथ भी यही करेंगे हम लोग, और जितने भी आदिवासी है ऐसे भी तो हम लोग होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा समय ना आए कि हम आप लोगों को म्यूज़ियम में दिखाई दें। ऐसा समय आ भी सकता है अगर आज हम लोग अपने हक और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो हम लोगों का एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ आदिवासी सिर्फ और सिर्फ एक म्यूज़ियम में खड़े नज़र आएंगे कि हाँ ये आदिवासियों का अस्तित्व है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों का जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से हम लोगों को अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। तो ये जो हम लोगों का डिलिमिटेशन को लेकर के जो ये झारखंड में बात उठ रही है, हर बार हम लोगों को डिलिमिटेशन को लेकर के क्यों लड़ाई करना पड़ता है सरकार से? क्यों बार बार यही चीज़ अपनाती है? बार बार कभी सीट कम करने की बात करती है क्या? बार बार हम लोग अपने आप के ऊपर बस खाली अपने हक के लिए हर साल हर समय हर वक्त किसी ना किसी टॉपिक को लेकर के लड़ते झगड़ते रहेंगे, अपने लिए हक मांगते रहेंगे, इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे कि आप हमारी आवाज़ सुनिए, हमें कब समझेंगे, हमारे लिए कब बात करेंगे? तो अगर यही सब करते रहेगा आज का युवा जनरेशन तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? आप तो एक तरीके से कहते हैं कि हम आदिवासियों के सपोर्ट में हैं, हम आदिवासी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो क्या इस तरीके से आप अगर जिस तरीके से अभी जिस नीति को अपना करके आप आज झारखंड के आदिवासी अगर जो इस मोड़ पे उतरे हैं, हम अपने हक के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, अगर आप हम लोगों से अब तो अगर मैया योजना जो हमारा लागू किया गया था, महिलाओं के हित को लेकर के लागू किया गया था, आप जो ये मिनरल को लेकर के जो ये सब जो कर रहे हैं उसमें ये हक भी हमारा छीनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो आप जनगणना करवा करके जो ये गिनती करवा करके जो ये डिलिमिटेशन का जो ये घोषणा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ से हमारे भाई बहन बाहर भी जाकर के शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ पे भी उनके साथ अच्छा नहीं किया जाता है बर्ताव, तो वो सभी लोगों के साथ दिक्कत है। ये जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं इन सब के लिए है कि आज झारखंड में हम आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक के लिए, तो आप सब भी अपना अपना हक के लिए आवाज़ उठाइए। और जो डिलिमिटेशन जो हमारा ये काउंट के ऊपर हो रहा है तो इस चीज़ के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा आर्टिस्ट
अगर इस चीज़ के लिए सपोर्ट में खड़ा हुआ है, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैं इस चीज़ के लिए सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ, तो जितने भी नेता विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, उन सभी को भी आ करके अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, जितने भी दर्शकगण हैं, उन सबसे बस मैं यही कहूँगी कि मोराबादी पहुँचिए आप 30 अगस्त को और अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, एक भव्य रैली निकालते हैं।